हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग कक्षा 2 की हिंदी सारंगी इकाई 4 मित्रता। आज हम मित्रता के बारे में पढ़ेंगे, फ्रेंडशिप के बारे में। इसमें ये इकाई 4 है और पार्ट 18 है, शेर और चूहे की दोस्ती। हम इस वीडियो में पूरी कहानी को पढ़ेंगे, फिर उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करेंगे और पूरा चैप्टर इसी में कंप्लीट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। शेर और चूहे की दोस्ती। किसकी दोस्ती बताइए भला। कहाँ शेर दहाड़ता है, छोटा सा नन्हा सा चूहा, कैसे दोस्ती हो सकती है। चलो देखते हैं। अब दोस्ती हुई है तो कहानी तो पढ़नी ही पड़ेगी ना। चलो पढ़ते हैं। पहले रीडिंग करते हैं। शेर मत वाली चाल से चला जा रहा था। देखिए जा रहा है ना। मत वाली चाल कैसी होती है, अपनी धुन में मस्त। जैसे आप लोग कई बार सड़क पे चलते हो ना, अपनी धुन में मस्त, गाड़ी आ रही उधर से हॉर्न मार रही हो, देखते नहीं हो उस पर। उस तरह से जंगल में है, शेर जा रहा है, अच्छी बात है। हम लोग नहीं चल सकते सड़कों पे, एक्सीडेंट हो जाएगा। चलिए। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। किसको सुनाई दी? शेर को ही सुनाई दी होगी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई। अच्छा, हाँ देखिए ये रहा चूहा और उसकी पूंछ पंजे के नीचे आ गई, शेर के पंजे के नीचे। अब फिर क्या हुआ? अरे ये तो शेर जाल में बंद हुआ। अभी तो क्या हो रहा था, चूहा था, एकदम से जाल में कैसे बंद हो गया। चलिए पढ़ते हैं, कहानी को पढ़ना पड़ेगा तब पता चलेगा ना। शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया। एक दिन शिकारी ने शेर पकड़ने के लिए जाल बिछाया। क्या पकड़ने के लिए? जाल। शिकारी कौन होते हैं? जो शिकार करते हैं, जंगल में जानवरों को पकड़ते हैं, उनको हम शिकारी बोलते हैं। उस जाल में शेर फंस गया। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। शेर क्या करता है? दहाड़ता है ना एकदम तेज आवाज में। जब कहीं जो वहां पे जू वगैरह, आप चिड़ियाघर जाइए वहां देखिएगा। जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया। बताइए, कोई भी नहीं आया। क्यों? कौन आता? जैसे आप भी अपनी किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो आपकी फ्रेंड ही हेल्प करने आते हैं ना, मित्र, तो वो नहीं आया। हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया। वह अपने पैने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। चूहा क्या करते हैं? दाल कुतर देते हैं ना। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर क्या हो गया? आजाद हो गया। इसके लेखक कौन है? जगदीश जोशी। इस कहानी के लेखक हैं जगदीश जोशी। अब देखिए दोनों कितने हंसी खुशी चे। चूहा शेर के ऊपर बैठा है और शेर भाग रहा है। ये थी कहानी। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो वो भी हमारी मदद करता है, इससे हमारी दोस्ती होती है, मित्रता बनती है। इसीलिए हमें अपनी मतलब अपने जो साथ के लोग हैं या बुजुर्ग लोग हैं, किसी की भी अगर हम मदद कर सकते हैं तो जरूर करनी चाहिए। चलिए, अब हम बातचीत के लिए कुछ प्रश्न हैं, उसमें आप अपनी क्या बातें हैं वो अपने पेरेंट्स से बता सकते हैं। मैं काश आप लोगों को लाइव आके पढ़ाऊं, फिर मैं सुनूं आप लोगों की बातें। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग जवाब देते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, क्या आप एक दूसरे की सहायता करते हैं और कैसे करते हैं? तो ये बताइएगा अपने पेरेंट्स को, हम एक दूसरे की सहायता कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, पेंसिल घर पे भूल गया, इरेजर भूल गया, तो आप उसे देते हो या नहीं देते हो? या उसका टिफिन लंच बॉक्स जो होता है वो घर पे रह गया, उसकी माँ ने नहीं बना पाए, तो आप शेयर करते हो या नहीं करते हो? कोई बच्चा बीमार हो गया, किसी कारण स्कूल नहीं आया आपका फ्रेंड, तो आप उसे नोटबुक अपनी देते हैं काम करने के लिए कि कल तुम्हारा वर्क कितना छूटा है तो तुम इससे कर लो। इस तरह से ऐसे एक दूसरे की मदद की जाती है। चलिए, शेर के दांत भी तो पहने होते हैं, तो फिर उसने खुद ही जाल क्यों नहीं कुतर डाला? अच्छा बताइए जरा। शेर के दांत भी तो पहने होते हैं। चलिए हम लोग ना पिक्चर में जाके अभी देखते हैं शेर के दांत कैसे। ये देखिए भाई, कितना बड़ा इधर एक दांत है, एक इधर दांत है, देखे है ना, दो इधर उधर। लेकिन शेर के दांत ये बीच वाले होते हैं ना, ये फाड़ने वाले होते हैं।
कुतरने वाले दांत कौन से होते हैं? जो यहाँ सामने होते हैं, वो दांत होते हैं चूहे के पास, इससे ये कुतर सकता है। और शेर के पास जो दांत होते हैं वो किसी चीज को फाड़ सकते हैं, कुतर नहीं सकते। चलिए, आप भी अपने अपने प्यारे प्यारे जवाब अपने माँ बाप को बता सकते हैं, या फिर टीचर को, या फ्रेंड को। चलिए, अब है शब्दों का खेल। चलिए, याद कीजिए कि कहानी में किसने क्या किया। नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। चलिए, अब हम वाक्यों को पूरा करेंगे। पहला वाक्य है, मतवाली चाल से चला जा रहा था। कौन जा रहा था मतवाली चाल से? शेर। चलिए, यहाँ लिखेंगे हम शेर। ने पैर हटाया। किसने पैर हटाया था? शेर ने ही पैर हटाया था, चूहे की पूंछ पर आ गया था, तो यहाँ पे शेर आया। ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। किसने जाल बिछाया था? शिकारी ने। तो यहाँ आएगा शिकारी। भागा भागा वहां आया। कौन भागा भागा आया था? चूहा। चलिए, ये हो गया हमारा। दूसरा चलते हैं। इस कहानी से हमने जाना कि चूहा अपने मित्र शेर को बचाने के लिए जाल कुतर सकता है। बताइए कि दिए गए जानवर अपने मित्रों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। चलिए भाई, बताना है। जैसे पहला है चूहा, तो चूहा ने जाल कुतर सकता था। ये पंजा माँ बिल्ली बिल्ली के अंदर क्या खूबी होती है? वो पंजा मारती है। जैसे चूहा जाल कुतर सकता है, चूहों का काम क्या होता है? कुतरने का, तो उसने लिखा जाल कुतर सकता है। तो हम लिखेंगे बिल्ली का पंजा मार सकती है। बंदरों का काम क्या होता है? पेड़ों पर छलांग लगाना। उनके अंदर क्या खूबी होती है? पेड़ों पर वो जल्दी छलांग लगा के अपने मित्र की सहायता कर सकते हैं। मान लीजिए बंदर एक हाथ से अपने मित्र को, अगर छोटा है कोई मित्र, मतलब बंदर बंदर कोई मित्र ऐसा है जिसे वो उठा सकता है आसानी से, तो एक हाथ से उठाएगा और पेड़ों की कूद के तुरंत भाग जाएगा। तो हम लिख सकते हैं बंदर पेड़ पर छलांग लगा सकते हैं। पेड़ पर छलांग लगा सकते हैं। मछली क्या करती? मछली की क्या खूबी होती है? पानी में तैर सकती है, पानी में बहुत तेज तैर सकती। तो हम लिखेंगे पानी में तैर सकती है। चलिए, चिड़िया क्या करती? आसमान में उड़ सकती है। तो हम लिखेंगे चिड़िया आसमान में उड़ सकती है। शेर दहाड़ के किसी को भगा देगा, तो शेर दहाड़ सकता है। शेर दहाड़ सकता है। चलिए, ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, आपके सबसे अच्छे मित्र का नाम क्या है? आप उसके साथ क्या क्या करते हैं? अब देखिए, आपके सब लोगों के मित्र अलग अलग हैं, सबके नाम भी अलग अलग हैं। आप उनके साथ क्या करते हैं वो तो आपको बेटा खुद ही लिखना पड़ेगा। आप अपनी पेरेंट्स की, फ्रेंड्स की या टीचर की, किसी की भी हेल्प लीजिए। यहाँ पे आप अपने मित्र का नाम लिखिए, फिर यहाँ पर लिखिए कि हम अपने मित्र के साथ खेलते हैं या फिर टिफ़िन शेयर करके खाते हैं। जो भी आप करते हैं वो यहाँ बेटा लिखिए। मित्र शब्द में त्रा आया है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें त्रा आया है, उन शब्दों को छाट कर नीचे लिखिए। चलिए, ये होता है त्रा। तो त्रा अब किस किस में आया है? पहला है पत्र, ये लिखे ना, ये डल रखे हैं पत्र, तो पत्र में त्रा आया है, तो हम पहला लिखेंगे पत्र। दोस्त, दोस्त में देखिए ये आधा सा है, त्रा तो है नहीं, त्रा तो इसमें है। पात्र, पात्र में ये होते हैं, बर्तन को भी पात्र बोलते हैं, तो ये है पात्र। फिर है कमल, कमल में नहीं आया, इसे नहीं लिखेंगे। त्रिकोण,
ये है शंकर जी का त्रिशूल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ओ सॉरी, त्रिकोण है, त्रिशूल तो त्रिशूल, त्रिकोण तो है नहीं इसमें से। हाँ है पिच, ये रहा बेटा, ये रहा त्रिकोण, देखा देखा नहीं मैंने। इसे हम इंग्लिश में ट्राइंगल बोलते हैं और हिंदी में त्रिकोण बोलते हैं। तो ये है त्रिकोण, शंकर जी के इसको त्रिशूल बोलते हैं, ना कि त्रिकोण। मिस्टेक हो गई मुझसे। चलिए अगले में हम लिखेंगे, अगला है, मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, पूरा एक ही पे आ जाएगा। हाँ, अगला है त्रिशूल। ये है शंकर जी का त्रिशूल, इस पे यहाँ लिखेंगे हम त्रिशूल। मक्खी में आधा का है, त्रा नहीं है, अचार में भी नहीं है, वस्त्र में है, ये है वस्त्र। तो इसमें हम लिखेंगे वस्त्र। चलिए अगला है पहेली। वाह, ये तो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। चलिए समझते हैं क्या है पहेली का आंसर। बिना पंख ही उड़ जाती, बांध गले में डोर, खींचो तो ऊपर चढ़ जाती, रहे हाथ में छोर। क्या चीज होगी ये? पतंग। गैस करो गैस करो, क्या है ये? पतंग। आप भी अपने ना पेरेंट्स से पूछिए कि बताइए पापा मम्मी, हम आपसे पूछते हैं, फिर वो भी दिमाग लगाएंगे। अपनी फ्रेंड से पूछिएगा। हाँ, एक थाल मोती से भरा, सिर के ऊपर औंधा धरा, जैसे जैसे थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। अरे वाह, ये क्या है चीज है? एक थाल मोती से भरा, सिर के ऊपर औंधे धरा। हिंट पहेलियों में ही होती है, सिर के ऊपर। हमारे सिर के ऊपर क्या है बताइए? हमेशा हिंट जो होती है ना पहेलियों में ही होती है। तो सिर के ऊपर, हमारे सिर के ऊपर क्या है भाई? आसमान। आसमान में जो तारे हैं उनको बोला गया है मोती। जैसे जैसे थाल फिरे, मतलब ये पृथ्वी घूमती है लेकिन गिरते एक भी मोती नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? आसमान और तारे। चलिए, चार पाँव पर ना चल पाऊँ, बिना हिलाए ना हिल पाऊँ, फिर भी सबको दूँ आराम, झटपट बोलो मेरा नाम। कुर्सी। क्या है? कुर्सी। चलिए, खेल खेल में ठंडी जगहों पर याक ही हमारा सच्चा मित्र है। आज वह अपने घर का रास्ता भूल गया है, उसे उसके घर पहुंचाने में सहायता की। ये देखिए, ठंडी जगह पे क्या मिलते हैं? याक। याक पे इन पे सवारी की जाती है। जैसे यहाँ पे जो राजस्थान होता है वहाँ पे कैमल, ऊँट की सवारी की जाती है, उस तरह से याक की। चलिए भाई, इसके घर पहुँचाते हैं। कहाँ से जाओगे? इधर से जाओगे। चलिए इधर से जाने की कोशिश करते हैं। अरे इधर से तो रास्ता बंद है, फिर ऊपर जाके देखते हैं। चलिए भाई, फिर से ट्राई करते हैं। ये इधर से जाएगा, फिर यहाँ से ये ऊपर जाके, ये ऊपर, अच्छा इधर जाके, फिर मिल गया। फाइनली रास्ता पहुँच गया याक अपने घर। चलिए अब हम नेक्स्ट है हमारा मिलकर पढ़िए। राजू और मीना दोनों मित्र हैं। अच्छा, ये है राजू है, ये है मीना, और साथ में बस में विद्यालय जाते हैं। बस में जा रहे हैं, ठीक है। एक दिन बस से विद्यालय जाते समय एक बड़ा लड़का उन दोनों को चिढ़ाने लगा। वे दोनों डर गए और रोने लगे। उन्हें असुरक्षित लगा। देखिए, जब भी हमें कोई इस तरह से परेशान करता है तो हम कब सुरक्षित हैं, कभी असुरक्षित हैं। हमें अपने पेरेंट्स को ज़रूर इन्फॉर्म करना चाहिए बेटा। चुपचाप, अगर वो कुछ बोलता है ना कि अपने मम्मी पापा को बताओगे तो हम ऐसा कर देंगे, तब भी नहीं डरना चाहिए। हमेशा अपने पेरेंट्स से बताना चाहिए कि हमें ये लोग परेशान कर रहे हैं, चाहे वो बड़े लोग हों, अंकल हो, चाहे आंटी हो, चाहे बहन, मतलब बड़े भाई हो या बड़ी बहन के समान जैसी हो, लेकिन हमें हमेशा अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। चलिए, अब ये असुरक्षित जैसा, ये देखिए फेस है इसका। अब ये क्या है? जब हमारे आसपास कोई खतरा हो, जब हमें नुकसान या चोट पहुंचाने का प्रयत्न करें, तब हम अपने असुरक्षित महसूस करते हैं। असुरक्षित महसूस करते हैं ना, जब हमें कोई फ्रेंड हमारा, मतलब मान लीजिए क्लासमेट है, क्लास में पढ़ता है, वो मार रहा है या फिर हमसे कोई चीज़ ज़बरदस्ती ले रहा है, हाँ बोल रहा है अपने मम्मी पापा को बताओगे तो हम तुम्हें और मारेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, तुरंत बताना चाहिए। ओके, अब है सुरक्षित।
जब हमारे आसपास कोई खतरा ना हो या जब हमें नुकसान या चोट ना पहुंचाए, तब हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो इसमें हम बोलते हैं सुरक्षित। ओके, चलिए अब है यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए, आपको राजू और मीना को यह बताने की में सहायता करनी कौन सा उदाहरण सुरक्षित है कौन सा असुरक्षित। चलो बताते हैं। सुरक्षित के लिए सही का चिन्ह लगाएंगे और असुरक्षित के लिए क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। आपके पिताजी आपके साथ खेल रहे हैं, अरे वाह, पिताजी साथ में है तो कोई डरने की बात ही नहीं है, तो ये सुरक्षित है। आपका मित्र आपको मारता है, ये असुरक्षित है, मारना गलत बात है, हमें तुरंत बताना चाहिए टीचर को, घर आके पेरेंट्स को भी बताना चाहिए। थर्ड है, बाजार जाते समय आपकी माँ के हाथ से आपका हाथ छूट जाए, फिर तो बहुत डर लगेगा भाई, मार्केट में खो जाओगे, कहाँ जाओगे फिर, तो ये है असुरक्षित। चलिए अब है हमारा चित्र और बातचीत। ये कुछ बच्चे खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं चलिए भाई देखते हैं। ये गिल्ली है, इस तरह से लकड़ी की ये गिल्ली होती है, ये डंडा है, ये तो बच्चे खेल रहे हैं गिल्ली डंडा। और ये पेड़ पर चढ़े हैं, ठीक है। और ये कंचे खेल रहे हैं बच्चे, ये दो बच्चे बैठे हैं कंचे खेल रहे हैं। ये भी शायद दौड़ रहा है, ये बच्चा बेटा शायद लग रहा है दौड़ रहा है, दिख समझ, हाँ। और यहाँ पे ये दो बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, और ये कि ये पतंग उड़ा रही है। ये कुछ बच्चे हैं जो नाव पानी में नाव बहा रहे हैं, और ये छुपन छुपाई खेल रहे हैं। चलिए देख लिया हमने। अब हमें चित्र बातचीत के लिए, चित्र में कितने बच्चे दिख रहे हैं, पहला प्रश्न है चित्र में कितने बच्चे दिख रहे हैं। भाई हमने काउंट नहीं किया, चलिए काउंट कर लेते हैं। अच्छे से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14 15 16 17। चलिए 17 बच्चे हैं टोटल। अगर आप लोगों को भी कुछ और ज़्यादा बच्चे दिख रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वैसे मुझे 17 ही दिख रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, इस चित्र में बच्चे कौन कौन से खेल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए बताइए कौन कौन से खेल रहे हैं। छुपन छुपाई खेल रहे थे, कंचे खेल रहे थे, बैडमिंटन खेल रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे, पानी में नाव को तैरा रहे थे, गिल्ली डंडा खेल रहे थे। अब है तीसरा प्रश्न, इन खेलों के अलावा और कौन से खेल आपने खेले, उनके नाम और लिखने का तरीका बताइए। अच्छा भाई खेलने का, सॉरी, देखिए आप लोग कौन से गेम खेलते हैं। आप लोग खो खो खेलते हैं, खो खो भी खेलते हैं ना स्कूल में, तो खो खो में कितने लोग होते हैं, कैसे खेला जाता है, ये भी आप बताइएगा। और आप कौन से गेम खेलते हो, छुपन छुपाई भी खेलते होगे, वो आपको पता है, एक छुप जाता है दूसरा के धप्पा बोलता है, इस तरह से खेलते होगे। इसके अलावा बोला गया छुपन छुपाई तो है इसमें, और कौन सा आप गेम खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, या जो भी आप गेम खेलते हैं वो आप बताना है कैसे खेलते हैं बस। शब्दों का खेल, चित्र में बहुत से खेल दिखाई दे रहे हैं। कुछ खेलों को अकेले खेला जाता है, कुछ को दो लोगों के जोड़े में, कुछ को खेलने के लिए बड़े समूह की आवश्यकता होती है। पहला प्रश्न है, चित्र को देखकर बताइए कौन कौन से खेल खेलने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होती है। अरे चलिए भाई, पहला प्रश्न है, अकेले खेले जाने वाले खेल। हमने अभी इस चित्र में देखा था, कुछ बच्चे अकेले भी खेल रहे थे, कुछ बच्चे जैसे यहाँ पे ये जो नाव तैरा रहा है ना, ये तो अकेला ही है ना, किसी की जरूरत तो है नहीं बच्चों को पानी। अब है दूसरा खेल पतंग उड़ाना, अकेली ही उड़ रही है, किसी की जरूरत नहीं है, तो हम इसमें लिख सकते हैं। पहले में अकेले खेल में पतंग उड़ाना, पतंग उड़ाना। खेलने वालों की संख्या कितनी है, एक ही है, वो तो अकेली पतंग उड़ा रही ना। दो के जोड़े में खेले जाने वाले खेल। अब है हमारा दूसरा, दो के जोड़े में खेले जाने वाले खेल। हमने देखा था दो के जोड़े में कौन कौन से खेल खेल रहे थे, बैडमिंटन खेल रहे थे ना, और कौन खेल रहे थे, छुपन छुपाई भी दो लोग खेल रहे थे, और छुपन छुपाई भी लिख सकते हैं हम, बैडमिंटन भी लिख सकते हैं। और छुपन छुपाई में ना ज़्यादा भी होते हैं,
ज़्यादा लोग भी खेल सकते हैं। हमने इसमें देखा अभी चित्र में सिर्फ वो लिख रहे हैं। समूह में खेले जाने वाले खेल, समूह में खेलने वाले गिल्ली डंडा खेल रहे थे ये लोग, तो इसमें लिखेंगे गिल्ली डंडा। हम यहाँ पे बैडमिंटन भी लिख सकते हैं कि 2 लोग बैडमिंटन भी खेलते हैं। गिल्ली डंडा में कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे बेटा, 5 बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, 5 या 4 ही थे। इसमें हम कितने भी खेल सकते हैं, 5 4, ये काफ़ी वैसा खेल है, इसमें बच्चे काफ़ी खेलते हैं। दूसरा प्रश्न है, आप मित्रों के साथ कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं, उस खेल को कैसे खेलते हैं लिखिए। बेटा ये आपके लिए, आप कौन सा खेल खेलते हो ज़्यादातर? कुछ लोग होते हैं मोबाइल्स में ज़्यादा गेम खेलते हैं। देखिए बेटा, जो बाहर आउटडोर गेम होती है ना, वो आप लोगों को ज़्यादा खेलनी चाहिए, और शाम का समय सिर्फ और सिर्फ खेलने के लिए रखना चाहिए। और काफ़ी पेरेंट्स करते हैं, कोचिंग भी लगा दी, ट्यूशन भी लगा मतलब कोचिंग लगा दी, फिर डांस क्लास भी लगा दिया, बच्चे को स्विमिंग क्लास भी भेज रहे हैं। अरे ऐसा नहीं, धीरे धीरे सिखाओ, सब चीज़ सिखाओ, लेकिन 1 बाय 1, लेकिन बच्चों को डेली 2 आवर्स सिर्फ और सिर्फ खेलना। जितना ज़रूरी पढ़ाई और ये सब चीज़ है ना, उतना ज़रूरी खेलना भी है, कि बच्चों का अगर पूरा टोटली सार्वभौमिक विकास करना है ना, तो उन्हें खेलना भी देना चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अच्छा, अब चैप्टर फिनिश हो गया। चलिए अब आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी किसी चैप्टर्स पे, उसको पढ़िएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में